या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चों की कौन सी जमात है, ये सच्चों का कौन सा गिरोह है? उसी कुरान में अल्लाह तबारक व ताला दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाई वस्सालिहीन। वो सच्चों की जमात नबिय्यीन की जमात है, वो सच्चों की जमात सिद्दीक़ीन की जमात है, वो सच्चों की जमात शुहदा की जमात है, वो सच्चों की जमात सालिहीन की जमात है, वो सच्चों की जमात औलिया इकराम की जमात है, वो सच्चों की जमात बुजुर्गान दीन की जमात है। मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये बताइए कि रात की इस तारीकी में जब आपको अपने नर्म बिस्तर के अंदर होना चाहिए, रात के इस तारीकी में आपको अपने घर के अंदर होना चाहिए, रात के इस तारीकी में आपको गोश्त वगैरह खाकर सोना चाहिए, लेकिन आपने अपने बिस्तर को छोड़ा, आपने अपनी आबादी को छोड़ा, आपने अपने घर को छोड़ा, आपने अपने गांव को छोड़ा, आपने अपने मोहल्ले को छोड़ा, सबको छोड़ करके फैज़ान शौकत अली हासिल करने के लिए अबा बकरपुर की सरजमीन पर तशरीफ़ ले आए। उलमा के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए यहाँ अब तशरीफ़ लाए हैं। शुराए अहले सुन्नत की नातें सुनने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो कौन सी बात है जिसकी वजह से आपने घर को छोड़ा है, अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ा है, अपनी आबादियों को छोड़ा है और छोड़कर एक अल्लाह के वली के उर्स में आ गए हैं? तो आप कहेंगे जावेद अख्तर फैजी, ये अल्लाह के वलियों की वो बारगाह है जहां पर ईमानी बैटरी चार्ज होती है, यानी गुनाह करने की वजह से, गुनाहों में डूबने की वजह से हमारी ईमानी बैटरी जब डिस्चार्ज होने लगती है तो ये बुजुर्गों की बारगाहें हैं, ये अल्लाह वालों के मरकज हैं, ये औलिया इकराम का दरबार है, ये उलमाए इकराम की बारगाहें हैं, ये जलसे कॉन्फ्रेंस है जहां जाने के बाद उलमा के बयानात सुनने के बाद शोराए अहले सुन्नत की शायरी सुनने के बाद हमारी ईमानी बैटरी चार्ज हो जाती है। और इस कदर चार्ज होती है कि जब हम इन जलसों में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है, जब हम इन जलसों में जाते हैं हमें मालूम होता है कि वज़ू हमें कैसे करना चाहिए, हम जब इन जलसों में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि बुजुर्गों का एहतराम कैसे करना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, हुसैनी कमेटी के नौजवानों की हौसला अफजाई करना शाता हो जो आपने इस पुरफतन दौर में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी के बेटे की शादी में, किसी के बेटे की शादी में शामियाना लगा कर भी शादी की जा सकती है, लेकिन 1 लाख का पंडाल लगाया जाता है, किसी को फिजूल खर्ची नजर नहीं आती है, डेकोरेशन किया जाता है, किसी को पैसा जाय होना नजर नहीं आता है, लेकिन जहां जिक्र सरकार की महफिल सजती है, जहां उलमा को बुलाया जाता है, क्या जरूरत थी पंडाल लगाने की, क्या जरूरत थी स्टेज सजाने की, क्या जरूरत थी मुकद्दस उलमा को बाहर से बुलाने की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो पर्दे के आड़ में कुछ और कहते हैं और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। मैं आपको होशियार और खबरदार करना चाहता हूं, जो ये कहे कि जलसा सजाने की क्या जरूरत थी, मिलाद में जाने की क्या जरूरत थी, उलमा के पास बैठने की क्या जरूरत थी, तो आप उनसे कहिए कि तुझे ये बोलने की क्या जरूरत थी। उलमा की बारगाह में बैठना बाइसे सवाब है, दीनी मजलिसों में बैठना आदमी के नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होता है और उसकी मालूमात में भी इजाफा हुआ करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओ सरकार सुरकाही के दीवानों, याद रखो, तुम्हें पूछता कौन था जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। ए सुरकाही के दाता, तूने हमें खरीद कर ऐसा अनमोल बना दिया है कि आज पूरी दुनिया आपको जान रही है, आज पूरी दुनिया आपको जान रही है, आज पूरी दुनिया आपको देख रही है, आज पूरी दुनिया आपको याद कर रही है। आज के इस उर्से मुकद्दस से इन उलमा की मौजूदगी में मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आखिर
आखिर बुजुर्गों का उर्स क्यों मनाया जाता है, बुजुर्गों की तारीख क्यों मनाई जाती है, बुजुर्गों के नाम के जलसे क्यों सजाए जाते हैं, उन इलाकों का दौरा कीजिए। अल्लामा कफील अंबर अशरफी और दीगर उलमा बैठे हैं, तवज्जो चाहता हो आप जाएं उन इलाकों में। तरक्की याफ्ता दौर में सरकारी योजना, इतने योजना चलने के बाद भी ऐसी आबादियां पाई जाती है जहां अब तक सड़कों का जाल नहीं बिछा है, जहां पर बिजली की सही व्यवस्था नहीं है, जहां पर लाइट की सही व्यवस्था नहीं है, जहां पर पानी का सही इंतजाम नहीं है, जहां पर जाने के लिए सही सड़कें नहीं है। लेकिन आप उस आबादी में जाइएगा, वहां अजान की आवाज आपको सुनाई देगी, वहां कुरान की तिलावत आपको सुनाई देगी। टूटी हुई चटाई पर बैठकर एक आलिम दीन बच्चे को कुरान की तालीम देता है, बच्चे को हदीस की तालीम देता है, बच्चों को शरीयत के बारे में बताता है। उस गांव में जाइए और जाने के बाद मंदिर, जाने के बाद मस्जिद के मीनारों से पूछिए, मस्जिद की दीवारों से पूछिए, मदरसे की चटाइयों से पूछिए कि बताओ तुझे अजान का पैगाम यहाँ तक कैसे पहुँचा है। उस गांव के लोगों से पूछिए, ओ गांव वालों बताओ तुम्हारे गांव में आने के लिए सड़कों का जाल नहीं बिछा है, लेकिन तुम कुरान कैसे पढ़ना जानते हो, तुम कलमा पढ़ना कैसे जानते हो, तुम अजान देना कैसे जानते हो, बच्चे कुरान पढ़ना किस तरह से जानते हो। तो उस गांव का एक एक फर्द कहेगा, ए पूछने वालों सुनो सुनो, यकीनन हमारी आबादी में आने के लिए सही से सड़कें नहीं हैं, लेकिन अजान का जो पैगाम पहुंचा है, कुरान का जो पैगाम पहुंचा है, हदीस का जो पैगाम पहुंचा है, इस्लाम का जो पैगाम पहुंचा है, ये किसी और की देन नहीं है बल्कि अल्लाह के वलियों की देन है, अल्लाह वालों का फैजान है। यहाँ यानी जहां हमारी गाड़ियां नहीं पहुंची थी, वहां तेगे अली की बैलगाड़ी ने पहुंचकर इस्लाम की तबलीग का काम किया है, इस्लामियात के पैगामात को आम किया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे जो आज ऐसे बच्चे जो मेहनत मशक्कत करके ऐसी दीनी मजलिस सजाते हैं, बुलाओ किसी मकतब फिक्र के आलिम से और बुलाकर उससे पूछो कि जहां पर कुरान की तालीम दी जाती हो, जहां हदीस पाक बताया जाता हो, जहां नबी की नात पढ़ी जाती हो, क्या वो उस मजलिस में बैठना कैसा है। हुजूर ने तो फरमाया है कि सुनो, जन्नत के करीब से गुजरा करो तो जन्नती मेवे खा लिया करो। जब सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जन्नत के करीब से, तो हुजूर फरमाते हैं सुनो, जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की एक क्यारियों में से जगह हुआ करती है। सुभान अल्लाह। तो ये दीनी मजलिसें चलता फिरता मदरसा है जहां बैठकर हम बहुत सारे मसाइल सीख जाते हैं, हम बहुत सारी दीनी बातें सीखा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजरत सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह अलैह के जिंदगी का एक बहुत बड़ा पैगाम था इल्म दीन का फैलाना। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज के इस उर्से मुकद्दस से एक अहम पैगाम तेगे अली लेकर के जाइए। हुजूर फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज ऐन है। अब आओ देखो, मिशन तेगे अली सिर्फ चादर चढ़ाने से काम न होगा। वो तेगे अली सरकार जो गोरियारा में पैदा हुए और सुरकाही से अपने मिशन का आगाज किया, जब वो गांव में जाया करते थे बच्चों को बुलाकर पूछते, बउआ पहला कलमा याद हो? बच्चा कहता सरकार याद नहीं है। तो तेगे अली कहते, सुनो बाबू, अगर एक कलमा सुनाओगे तो मैं तुम्हें एक बताशा दूंगा, दो कलमा सुनाओगे तो मैं तुम्हें दो बताशे दूंगा, तीन कलमा सुनाओगे तो मैं तुम्हें तीन बताशे दूंगा। मुरीदों ने देखा कि सरकार की ये बात हमें समझ में ना आई। ये देहाती जबान में गांव में जाते हैं, बच्चों को करीब बुला के प्यार करते हैं और कहते हैं बउआ एगो कलमा सुनाबा तो एगो बताशा मिलता हो। बात मुरीदों को समझ में ना आई।
ठीक एक हफ्ते के बाद उसी गांव में तेगे अली की बैलगाड़ी पहुंची। बच्चे दौड़ कर आए, कहा दादा का क्या हुआ? कहा मुझे 3 बताशा दीजिए। कहा वो किस लिए? कहा दादा मैंने 3 कलमा ज़बानी याद कर लिया है, मैंने 3 कलमे ज़बानी याद कर लिए हैं, मैंने 5 कलमे ज़बानी याद कर लिए हैं। ये वो मिशन तेगे अली है जो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों BMW कार वालों ने नहीं फैलाया है। तेगे अली के नाम पर अगरबत्ती चादर बेचकर अपने पेट को पालने वालों, सरकार सुरखाही के नाम पर अपनी जिंदगी को बसर करने वालों, याद रख लो, तुमने तेगे अली के मिशन को समझा नहीं है, तुमने तेगे अली के मिशन को पहचाना नहीं है। ऐसा मर्द कलंदर जिसने अपनी पूरी जिंदगी में अपना घर नहीं बनाया, अपना मकान नहीं बनाया, जब चंद मुरीद सुरखाही शरीफ में जमा हुए, कहा हजरत हम लोगों की कुछ ख्वाहिश है। तो क्या ख्वाहिश है? कहा ये कुछ पैसे जमा हुए हैं, हम चाहते हैं खानकाह की तामीर की जाए, हम चाहते हैं खानकाह की तामीर की जाए। अब के पीर साहब नहीं कि पहले अपना घर बने, पहले अपनी गाड़ी हो, वो तेगे अली थे। कहा बउआ अभी खानकाह बनाने की जरूरत नहीं है, कहा वो पैसा जमा कीजिए, हम चाहते हैं सुरखाही शरीफ के इस इलाके में बच्चों के तालीम के लिए कोई मदरसा नहीं है, कोई मकतब नहीं है, लिहाजा इन पैसों से अगर आप लोगों की इजाजत हो तो ये गुनहगार तेगे अली सुरखाही में मदरसा तामीर कराना चाहता है। फिर आपने सुरखाही शरीफ में मदरसा की तामीर की और वहां से तालीमी सिलसिला आगाज हुआ। यहीं तक सिलसिला न रुका क्योंकि सुरखाही शरीफ देहात इलाका में था, आने जाने में परेशानी थी, तो आपने शहर से करीब दामोदरपुर में मदरसा अली मियां अनवारुल उलूम की बुनियाद रखी ताकि हमारे कौम के बच्चे जाहिल न रहे, ताकि मेरे कौम के बच्चे कुरान की तालीम से दूर न रहें। आज के इस उर्से मुक़द्दस से जावेद अख्तर फैजी फैजाने सरकारे सुरखाही और पैगामे सरकारे सुरखाही पहुंचा रहा है। लेकर के जाइए अपने दामन में समेट कर, आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए। ये पैगाम, यही पैगाम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया और इसी मिशन को तेगे अली लेकर आगे बढ़े हैं और उन्होंने इस पैगाम को, इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। सिर्फ सरकारे सुरखाही के नाम का नारा लगाने से काम नहीं होगा, बल्कि हम अहद कर लें कि हमें, अब मेरे पास 4 बच्चे हैं, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा, एक बच्चे को मैं आलिम दीन बनाऊंगा, एक बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, एक बच्चे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा, लेकिन पहले उसे कुरान की तालीम दूंगा, पहले उसे शरीयत के बारे में सिखाऊंगा। अर्ज करना चाहता हो, अगर हमने ये अहद कर लिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और हमारा आखिरत भी संवरता हुआ नजर आएगा। ये तो हमारा अपना प्रोग्राम है, अपने लोग हैं। ये चंद बातें मैंने अर्ज की बतौर पैगाम, आप ज़रूर लेकर जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हों, मौला करीम इस पाकीज़ा मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं तमामी लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे गांव का ये जलसा